हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज हम स्टैंडर्ड 5th में हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 6 हंसी का पिटारा पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ का प्रकार है चुटकुले। मैं आप सबको सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछती हूँ। आप सबको अपना माइंड लगाकर उसका आंसर देना है। मुझे एक ऐसी चीज़ बताओ जो आपके पास है, आप सबके पास है, मेरे भी पास है, फिर भी उस चीज़ को हम किसी को देते नहीं हैं। वो कीमती भी नहीं है, देने में मेहनत भी नहीं लगती, फिर भी उसे देने में हम कंजूसाई करते हैं। तो वो चीज़ है क्या? सोचा आप सबने? तो वो है स्माइल, हंसी। आप सबके पास है, मेरे भी पास है, फिर भी हम कैसे ही उसे किसी को देते नहीं हैं। आपने देखा होगा कि कोई फोटोग्राफर अगर पिक लेता है तो सबको कहना पड़ता है प्लीज़ स्माइल, प्लीज़ चीज़, तब सब लोग हंसते हैं। जैसा ही पिक हो जाए, पिक ख़त्म हो जाए, फिर से जैसे थे वैसे मुंह फुलाकर चले जाते हैं। लेकिन क्यों? गुजराती में कहेवत છે हंसे एनु घर वसे। तो हंसी का बहुत महत्व है। हंसी से हमारा जीवन प्रफुल्लित रहता है, हमारा माइंड भी फ्रेश रहता है, हमारा जो दर्द है वो भी कम हो जाता है। आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि अगर कोई दर्दी, कोई आदमी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर दवाइयाँ तो लिख के देता ही है, लेकिन साथ में क्या कहता है? अपने दर्द को भुलाकर हरदम हंसो। इससे क्या होगा? आपका दर्द आधा कम हो जाएगा। तो हंसने से बहुत फ़ायदे हैं, उसका बहुत महत्व है। तो आज का हमारा जो पाठ है वो भी हंसी से भरा हुआ है, हंसी का पिटारा है। हमारे इस पाठ में छोटे छोटे 5 चुटकुले हैं। आप सबको इसे समझना है। मैं पहले आपको समझाऊंगी, उसके बाद उसका वीडियो दिखाऊंगी। आपको देखना है और समझना है और हंसते रहना है। तो आप सबको भी हरदम हंसते रहना चाहिए और खुश रहकर पढ़ना चाहिए। अभी कोरोना में आप सब अपने घर पे हो, तो घर में अकेला पढ़ पढ़ के भी बोर हो जाते हो, बाहर निकलना नहीं है, तो क्या करना है? तो ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी बातें देखो, सुनो, अच्छे अच्छे ये हंसी वाले सीरियल्स देखो और हरदम हंसते हंसते अपना काम करो। इससे आप बहुत फ्रेश रहोगे और आपका काम भी ज़्यादा होगा। ओके? और हमारी सेहत भी कैसी होगी? अच्छी होगी। ओके? तो चलो आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। ओके? सबसे पहला टुचका। तो एक माँ अपने बेटे से कहती है कि मैं घर में काम से अंदर हूँ, तुम बाहर बैठे हो तो देखो कि कहीं ये गेहूँ मैंने जो सुखाए है वह गाय आके खा ना जाए। बालक बाहर बैठा है, उसने में गधा आता है। गधा आते ही वह गेहूँ खाने लगता है, लेकिन बालक उसे हटा नहीं रहा है। उतने में उसकी माँ वापिस आती है। वह देखती है तो कहती है, अरे अरे रे, गधा गेहूँ खा रहा है और तुम उसे हटा नहीं रहे हो। तब ये छोटा सा बालक अपनी मासूमियत से कहता है कि माँ, आपने कहा था कि गाय गेहूँ न खा जाए, आपने गधे को तो नहीं कहा, और ये तो गधा है तो खा सकता है। तो हमें ऐसी छोटी छोटी बात जो हमें पता नहीं होती, उसमें भी हमें हंसी का पिटारा मिलता है, यानी कि हमें हंसने की बात दिखाई देती है। ओके? अब मैं आपको इसी टुचके को मैं एक वीडियो के द्वारा आपको दिखाती हूँ। ओके? बेटा,
देखना गेहूं सूख रहा है, कहीं गाय न खा जाए। गधा खाता है। लड़का देखता ही रहता है। अरे अरे, गधा गेहूं खा रहा है और तुम उसे हटा नहीं रहे हो। आपने तो गाय को हटाने को कहा था, यह तो गधा है। अब दूसरा, दो दोस्त हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे। हिंदी व्याकरण में क्या आता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, है ना। तो दो दोस्त थे, वह हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे। उसमें पहले दोस्त ने दूसरे दोस्त को क्वेश्चन किया कि दीपक मिठाई नहीं खाता, इसमें दीपक क्या है? तो उसका क्वेश्चन कैसा है? आधा अधूरा। और उसे सुनकर दूसरा दोस्त है जो खाने का बहुत शौकीन है, वह आंसर देता है मूर्ख, कि ये दीपक कैसा है? मूर्ख है, इसलिए उसके सामने मिठाई पड़ी है और वो नहीं खा रहा है। लेकिन अगर पहले दोस्त ने क्वेश्चन ऐसे पूछा होता कि दीपक मिठाई नहीं खाता, इस वाक्य में जो दीपक है उसका मतलब क्या है? दीपक है वह क्या है? सर्वनाम है, संज्ञा है या विशेषण है? तो दूसरा दोस्त उसका सही आंसर देता, लेकिन उसका अधूरा क्वेश्चन देख सुनकर दूसरे दोस्त ने अपने आप से आंसर दे दिया, वरना उसका सही आंसर आता है दीपक मिठाई नहीं खाता, इसमें दीपक है संज्ञा। तो इस प्रकार आधे अधूरे क्वेश्चन से भी हमें हंसी छूट जाती है, यानी हमें हंसने की बात दिखाई देती है। ओके, अब फिर से पिक्चर देखते हैं। दो दोस्त हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे। दीपक मिठाई नहीं खाता, इसमें दीपक क्या है? दूसरा दोस्त मूर्ख। अब तीसरा, आपने सुना है कि नकल में अकल नहीं होती। तो यहाँ ऐसी बात है, एक मालिक है और नौकर है। मालिक चाहता है कि नौकर मैं जो कहूँ वैसा ही करे, और नौकर भी कैसा है? अपनी अकल से काम नहीं करता। तो मालिक नौकर से कहता है, तू कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया करो। नौकर ये बात समझ जाता है और चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वह वापस मालिक के पास आता है और कहता है, मालिक, रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगा दूँ? तो ये क्या पूछने की बात है? लेकिन जो नौकर था उसमें भी अकल नहीं थी, वो भी अपनी अकल नहीं चलाता था। तो उसने यही सुना कि मालिक ने कहा है कि कोई भी काम करो तो पूछ कर किया करो। तो वह बिल्ली को दूध पीने दे या उसे भगा दूँ, उसके लिए वह पूछने के लिए आता है। तो ये भी एक छोटा सा लेकिन बहुत हंसी वाला टुचका है। मालिक नौकर से कहता है, तू कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। नौकर देखता है कि बिल्ली दूध पी रही है, उसे भगाऊं या उस मालिक को बताऊं? वो मालिक को कहता है, मालिक, रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगा दूं? अब चौथा, एक आदमी है, दुकानदार के पास जाता है और जाकर कहता है, जनाब, कुत्ते का बिस्कुट मिलेगा? तो वो कुत्ते का बिस्कुट लेने के लिए जाता है। तब दुकानदार बहुत स्पीड में बोल देता है, यही खाओगे या घर ले जाओगे? तो यानी कि उसके वाक्य से तो क्या पता चलता है कि ये दुकानदार जो खरीदने आया है वो उस आदमी को कुत्ता समझता है, इसलिए कहता है कि यही खाओगे या घर ले जाओगे। लेकिन शायद वैसा भी हो सकता है कि उस दुकानदार के वहाँ पर कुत्ते के बिस्कुट के अलावा आदमियों के यानी मानवीयों के भी बिस्कुट होंगे, और इसलिए वह पूछता है कि यही खाओगे या घर ले जाओगे। लेकिन उसे जैसे उसने क्वेश्चन किया जो आदमी ने कि भाई कुत्ते का बिस्कुट मिलेगा, और उसके आंसर में जो उन्होंने आंसर दिया, तो उससे पता चलता है, ऐसा लगता है कि वह उसे कुत्ता समझ रहा है। अब उसका वीडियो भी देखते हैं। दुकानदार से, जनाब, कुत्ते का बिस्कुट मिलेगा? यही खाओगे या घर ले जाओगे? अब लास्ट पांचवा,
एक रामू और श्यामू है। श्यामू अपने कुत्ते को लेकर बाहर घूमने गया। बीच में उसे रास्ते में रामू मिला। तो रामू श्यामू को देखकर क्या कहता है, क्यों बे गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? लेकिन श्यामू तो कुत्ते को लेकर जा रहा था, तो ऐसा रामू ने क्यों कहा? तो श्यामू कहता है, मूर्ख हो क्या, यह गधा नहीं कुत्ता है। तब एकदम हंसी से रामू कहता है, मैं तुम्हें नहीं पूछ रहा, मैं ये कुत्ते से पूछ रहा हूँ कि तुम गधे को लेकर कहाँ जा रहे हो। यानी कि उसका मतलब क्या है, कुत्ते को क्या पूछ रहा है, ये श्यामू है, वो श्यामू यानी कि जो उसे क्या कहता है, गधा है, तो उसे लेकर तुम कहाँ जा रहे हो। तो इस प्रकार भी हमें ऐसी बातचीत से भी हमें हंसी आने लगती है। फिर से हम इसे वीडियो में देखते हैं। रामू श्यामू से, क्यों बे गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? मूर्ख हो क्या, यह गधा नहीं कुत्ता है। मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ।